तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी इस कहानी को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते कि यहाँ पे फैमिलिया कहती है कि प्लीज़ मेरे फादर को मार डालो। तभी लतीफ़ा कहती क्या तुम सही में इसके लिए जो है बिल्कुल ठीक हो, यानी कि मैं तुम्हारे फादर को सही मार डालूँ। तभी यहाँ पे जो काइट होता है ये कहता है कि आखिरकार जो फैमिलिया है वो अपने फादर से इतनी नफरत क्यों करती है कि वो यहाँ पे अपने फादर को मरवाना चाहती है। तभी फैमिलिया के फादर कहते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ, और वो जो होते हैं ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर आने के बाद वो जो होते हैं यहाँ पे महल के सेंटर में आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो लीज़ा होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि आपका जो प्लान है वो क्या है। असल में आपकी बेटी के ऊपर एक कर्ज लगा है जिससे वो बूढ़ी होते जा रही है दिन पर दिन। अब ये सुन के महाराज शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार आपको कैसे पता है। तभी लीज़ा लोटे कहती कि देखिए, अगर आप इस कर्ज को रोक भी दें तब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस कर्ज को रोकने के बाद भी जो यहाँ पे राजकुमारी का शरीर है वो जो बूढ़ा का बूढ़ा रहेगा, वो दोबारा से छोटा नहीं होने वाला। और ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आप फिर भी उस कर्ज को रोकना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक डेमन का खून का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे यहाँ पे एक पोशन बनाया जाए और आप उसे जो है यहाँ पे रोक पाएँ बूढ़ा होने से। तभी आप यहाँ पे एक डेमन को समन करने वाले हैं। तो महाराज कहते कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, और ये कहते कि डेमन मैं तुम्हें अपनी सोल दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तभी हम देखते कि एक मैजिक सर्कल यहाँ पे जो है क्रिएट हो जाता है। लीज़ा लोटे कहते कि ये किसी डेमन को जो है बुलाने वाले हैं, और यहाँ पे ये बंदा चक्कू अपने अंदर मारता है और यहाँ पे डेमन को बुलाता है, लेकिन डेमन बाहर नहीं आता। जिसके महाराज कहते हैं कि आखिरकार ये जो मैजिक सर्कल है ये जो है एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। तो लीज़ा लोटे कहते कि असल में बात ये है कि ये मैजिक सर्कल का जो रुख है वो जो है चेंज कर दिया गया है। असल में हम लोगों ने यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग है वो जो है खोदा था, तभी यहाँ पे जो रुख है वो जो है चेंज हो गया है। जिसके महाराज कहते कि इसका मतलब ये है कि आपको पहले ही मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था, और आपने यहाँ पे हॉट स्प्रिंग का बहाना करके जो यहाँ पे गड्ढा है वो खोन के यहाँ पे जो उस चीज़ का रुख है वो जो है चेंज कर दिया था। सही में आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तभी यहाँ पे जो लीज़ा होती है वो कहती कि हाँ मुझे सब कुछ पता था। तभी यूना कहती कि ये झूठ बोल रही है, यहाँ पे गड्ढा खोने का कोई और वजह था, लेकिन ये बात वो अपने मन में कहती है। तभी हम देखते कि लतीफ़ा यहाँ पे आ जाती है। लतीफ़ा को देखने के बाद सभी बंदे कहते कि अच्छा तुम ही वो लतीफ़ा हो। तभी लतीफ़ा बोलती कि अच्छा तुम ही जो है काइट के दोस्त हो, जिसके बारे में जो काइट है वो जो है बातचीत कर रहा था। तभी लीज़ा कहती कि अच्छा तुम ही वो लतीफ़ा हो जो यहाँ पे बहुत समय पहले काइट के साथ जो है रही थी, और तुमने काइट के साथ दोस्ती भी की थी। अब ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों को जलन हो रही होती है, क्योंकि इन दोनों को ही काइट पसंद होता है। लेकिन तभी जो यूना होती है वो बीच में आ जाती है और ये बोलती कि रुक जाओ, सबसे पहले लतीफ़ा तुम ये बताओ कि आखिरकार जो काइट है वो कहाँ पे है। तो लतीफ़ा कहती कि जो काइट है वो जो है यहाँ पे अभी रेस्ट रूम के अंदर आराम कर रहा है। जिसके बाद जो लतीफ़ा होती है वो जो होती यहाँ पे तलवार को निकाल लेती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे इस बंदे की जो जान है वो जो है लेना चाहती हूँ, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पे सभी लोगों को मारने की कोशिश करी है और आज ये एक डेमन को समन जो है करने वाला था। तुमको पता भी नहीं है कि अगर तुमने एक डेमन को समन किया तो यहाँ पे बहुत सारी जो आत्माएं हैं वो जो है आ जाएंगी, और वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी सोल को नहीं लेगा, वो बाकी की जो सोल है उनको भी जो है खींच लेगा, और बहुत सारे मासूम जो इंसान हैं उनको भी जो है मारेगा। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इस तरह से अपनी बेटी को खुश रख सकते थे? तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी ने ही मुझे जो है तुम्हें मारने का जो है आदेश दिया था। तभी यहाँ महाराज कहते हैं लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था, जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ और अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो लतीफ़ा कहती कि ठीक है चलो तुम्हारी जानें ले ली जाए। तभी हम देखते कि जो फ्लोरा होती है वो जो होती है अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाती है, और फ्लोरा कहती कि फाइनली फादर मैं ठीक हो गई। इसके फादर कहते कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो फ्लोरा कहते कि नहीं, आप जो है यहाँ पे सपना नहीं देख रहे, मेरा जो कर्ज है वो जो है टूट गया है। मेरा कर्ज काइट ने यहाँ पे जो है तोड़ दिया है। काइट ने मुझे यहाँ पे जो गुलगुले हैं वो जो है खिलाए, और जिससे मेरा कर्ज टूट गया। ये सुनते ही सही बंदे शौक में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम काइट को देखते हैं जो कहता है कि अब मैं थोड़ा बहुत हिल पा रहा हूँ, शायद से यहाँ पे लतीफ़ा का जो मैजिक है वो जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वीक हो रहा है। फिर काइट यहाँ पे अकोरी कहता है कि अकोरी तुम मेरे बैग में देखो, और वहाँ पे तुम्हें एक ब्राउन रंग की जो थैली है वो जो है मिल जाएगी, और जिसके अंदर एक बोतल मिलेगी, और तुम उस बोतल को बाहर निकालो और मुझे उसमें से एक गोली खिला दो। तो अकोरी बिल्कुल वैसा ही करती है, और ये जो होती यहाँ पे बोतल को बाहर निकालती है। तो यहाँ पे काइट बोलते कि ये गोली को निकालो और मुझे जो है खिला दो,
अकोरी जो होती है काइट को एक गोली खिला देती है। अब जो काइट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो महाराज होते हैं ये बोलते कि मुझे नहीं पता कि मैं आपसे माफ़ी कैसे मांगूं, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पे लतीफ़ा बोलती कि अगर मैं एक रॉयल कैंडिडेट बन के यहाँ पे आई होती तो मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती हूँ और मैं आपको सज़ा ज़रूर दूंगी। तभी लतीफ़ा बोलती कि मेरे पिताजी ने जो भी ये किया है ये जो है मेरे लिए किया है, तो इसलिए प्लीज़ मुझे सज़ा दो। तो लतीफ़ा कहती कि मैंने कहा कि अगर मैं एक रॉयल कैंडिडेट बन के यहाँ पे आई होती तब मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक नए गुफा की यहाँ पे जो है अध्यक्ष बन के आई हूँ, यानी कि मुझे अभी रॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इनको माफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज से ही ये यहाँ पे हमारा जो गुफा है उसके लिए जो है अच्छा अच्छा काम जो है करना स्टार्ट करेंगे। गुफा से मेरा मतलब है यहाँ पे वो महल जो काइट ने बनाया था, जिसके अब महाराज कहते कि ठीक है मैं यहाँ पे आपके महल के लिए अच्छा अच्छा जो काम है वो जो है करना अब जो है स्टार्ट करूँगा। तभी हम देखते कि एक और बंदे की यहाँ पे एंट्री होती है और ये अपने आप को राइटर कहता है, जिसके बाद राइटर कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही कमाल की जो स्टोरी है वो जो है लिखी थी, लेकिन इन बच्चों ने मिल के स्टोरी को यहाँ पे जो है नष्ट कर दिया। सही बताऊँ तो मैंने ही यहाँ पे इस बंदे को पावर दी थी जिससे यहाँ पे ये डेमन को बुलाएगा, और इसकी बेटी को जो कर्स लगा था वो भी जो है मैंने ही दिया था ताकि ये यहाँ पे जो डेमन है उसे जो है बुलाए। अब ये सुनते हैं कि यहाँ पे इस बंदे ने ही कर्स दिया था, यहाँ पे फ्लोरा के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो जो होते इस बंदे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस बंदे की जो शील्ड है वो जो यहाँ पे उसे बचा लेती है। तभी यूना भी हमला करती है, लेकिन यहाँ पे यूना की तलवार इसे जो है भेज देती है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे यूना की जो तलवार है वो जो इस मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ देती है। अब मॉन्स्टर समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो तलवार है ये जो एक प्योरीफाई तलवार है, और आपको याद ही होगा इस तलवार को यहाँ पे जो काइट है उसने जो है बनाया है। जिसके बाद राइटर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे जो है लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तलवार से लड़ाई करना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। जिसके बाद ये एक मैजिक स्पेल पढ़ता है और यहाँ पे जो नीचे वाला मैजिक होता है वो जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है यहाँ पे बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है वो आ जाता है। और आपने पहले भी इस मॉन्स्टर को देखा होगा। ये लोग कहते हैं कि हमने तो इसे ख़त्म कर दिया था, आखिरकार ये दोबारा वापस कैसे आ गया। और ये मॉन्स्टर आते ही सबसे पहले यहाँ पे जो लीज़ा है उसकी जो तलवार है उसे जो है यहाँ पे तोड़ देता है, और जिसके बाद यूना के ऊपर हमला करता है और लीज़ा के ऊपर, और इन दोनों के हाथों को जख्मी कर देता है। और ये कहता है कि मुझे मारने के लिए यहाँ पे तुम्हें जो उस तलवार का इस्तेमाल जो है करना होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे हाथ जख्मी है तो तुम जो है तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यूना कहती है कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। तभी जो लीज़ा होती है ये बोलती है कि मैं समझ गई, ये मॉन्स्टर हमें जानबूझ के यहाँ पे जो दर्द का एहसास दिला रहा है ताकि ये यहाँ पे दोबारा जिंदा हो सके। यूना बोलती कि जिंदा हो सके उससे तुम्हारा क्या मतलब है, मॉन्स्टर तो पहले ही जिंदा है। तो यहाँ पे लीज़ा बोलती कि नहीं, ये मॉन्स्टर यहाँ पे जिंदा नहीं है, इसके शरीर का सिर्फ एक बॉडी पार्ट यानी कि इसकी आत्मा का एक ही बॉडी पार्ट यहाँ पे जो है जिंदा है, और बाकी जो 4 पार्ट है वो जो है अभी तक जिंदा नहीं हुए हैं, और ये हमें जितना तड़पाएगा उतना जो है स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए हमें अपनी जो दर्द है उसे जो है यहाँ पे काबू करना होगा और इसके सामने चीखना नहीं है बिल्कुल। तभी हम देखते कि जो काइट होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, और ये जो डेमन लॉर्ड है ये जो है जिंदा कैसे है। मुझे याद है कि ऐसे बहुत सारे डेमन हमारे गाँव के ऊपर हमला करते थे, लेकिन हम लोगों ने तो इसे हरा दिया था। तभी जो डेमन होता है वो जो होता है यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होते ही यहाँ पे काइट के ऊपर हमला करता है। लेकिन जो अकेरी होती है वो जो होती है यहाँ पे हाक को जो है टेलीपोर्ट करके यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर ही हमला कर देती है। यूना समझ जाती है कि ये काम अकेरी का है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इसे जो है संभाल नहीं पाएगी। तभी यूना के हाथ में जो तीर लगा होता है वो जो है टूट जाता है, और वो कहती कि अब मैं अपनी तलवार को इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे मॉन्स्टर फिर से जो है आग का हमला करता है, लेकिन यूना इस बार काइट के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पे यूना का एक हाथ जख्मी होता है, जिसके कारण वो एक ही हाथ से तलवार को पकड़ी होती है। यूना कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं हार नहीं मानने वाली, और मैं यहाँ पे जो काइट है उसे जो है बचा के रहूँगी। जिसके बाद यूना जो होती है यहाँ पे आग को अपनी जो तलवार है उसके अंदर ले लेती है, और तलवार का यहाँ पे जो कलर है वो भी जो है चेंज हो जाता है, और हम देखते कि आग का कलर चेंज होके यहाँ पे ब्लू हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे यूना हमला करती है जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है पूरी तरह से जलने लग जाता है। जलते वक्त भी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे लतीफ़ा के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे लतीफ़ा के ऊपर हमला करते ही उस मॉन्स्टर का जो हाथ होता है वो टूट जाता है। तभी मॉन्स्टर बोलता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया, मेरे हाथ को तोड़ने के लिए यहाँ पे तुम्हें मिथ्रिल से भी स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है उसकी जो है जरूरत पड़ेगी। जिसके लतीफ़ा कहते कि असल में तुम्हारे हाथ को यहाँ पे काइट की जो ब्रेड है उसने जो है यहाँ पे तोड़ दिया है।
ये देखते ही मॉन्स्टर का सर में जो है दर्द शुरू हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है और ये कहाँ से आ गया है। और यहाँ मॉन्स्टर कहता है कि मेरी कवच को तोड़ना यहाँ पे किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इसने फिर भी मेरे हाथ को तोड़ दिया। और ये बंदा बोलता है क्या तुम हेस्टा विलेज से हो? तो यहाँ पे काइट कहता है कि हाँ मैं हेस्टा विलेज से हूँ। तभी जो यहाँ पे मॉन्स्टर होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और यहाँ से जो है गायब हो जाता है। फिर जो काइट होता है वो सबको यहाँ बताता है कि असल में बहुत साल पहले यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो जो हमारे विलेज के अंदर आया करते थे और यहाँ पे हमला किया करते थे, लेकिन हम लोगों ने इन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था, यही एक मॉन्स्टर बच गया था। तभी यहाँ पे यूना कहती कि मुझे इनके विलेजर्स के लिए तरस भी आता है, लेकिन इनके विलेजर्स ने यहाँ पे इतनी अजीबोगरीब तरीके से इन मॉन्स्टर को हराया हुआ कि ये मॉन्स्टर पहले ही पागल होकर यहाँ से जो है भाग गए हैं और दोबारा उस गांव में गए नहीं होंगे। फिर तभी हम देखते कि एकदम से एक गड्ढा सा हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे जो हाथ है वो बाहर निकलते हैं। तभी लतीफ़ा कहते कि असल में उस डेमन की जो पावर है वो जो अभी तक यहाँ पे है और वो बहुत सारे जो सोल्ड है उनको जो लेना चाहती है, सोल लेना चाहती है, जिसके वजह जो हाथ होता है वो जो सब जगह हमला करने लग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे महाराज का एक सेवक बहुत सारे गुलगुले लेके आ जाता है। जो हाथ होता है वो जो है गुलगुलों के ऊपर हमला करता है और सारे जो गुलगुले हैं उनको जो लेके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो सेवक होता है वो जो होता है यहाँ पे काइट की जो दोस्त है उससे जो है यहाँ पे पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। जिसके बाद काइट की दोस्त बोलती कि बहुत साल पहले यहाँ पे जो गुलगुले हैं उनसे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है बुलाया जाता था, क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ पे मांस के टुकड़े को देख के आया करते थे और गुलगुल के अंदर वही हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉन्स्टर जो है गुलगुले को खाना पसंद किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जो गुलगुले हैं वो जो इंसान के खाने की जो डिश है वो जो है बन गई और लोग यहाँ पे मॉन्स्टर को अब समन नहीं किया करते। लेकिन अगर काइट चाहे तो बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको भी जो है समन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उन गुलगुलों की जो हेल्प है उनकी वजह से। फिर यहाँ पे काइट की दोस्त पूछती कि बाकी बंदों का क्या हुआ। तो यहाँ पे सेवक बोलते कि असल में जो महाराज है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि उनकी जो बेटी है वो जो है जिंदा है और साथ ही गुलगुलों की जो यहाँ पे बिक्री है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और जो सर काइट है वो जो है वापस चले गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काइट वापस आ जाता है। तभी यहाँ पे जो कैनाइट होती है ये बोलती कि सर काइट आप जो है वापस आ गए। तभी यहाँ पे काइट बोलते कि मुझे पहले की तरह जो काइट है वही जो है बुलाओ। वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, महाराज से बातचीत भी यहाँ पे लतीफ़ा ने की और मॉन्स्टर को यहाँ पे जो यूना है उसने जो है संभाल लिया, मुझे तो कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते हैं कि आपने हमें यहाँ पे सबसे जो है बचाया है और यहाँ पे सही मॉन्स्टर को जो हराया है, इसलिए हम आपको दरवान कैनाइट की जो उपाधि है वो जो है देते हैं। और सभी लोग फिर काइट के लिए ताली मारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सीन प्रेजेंट का आता है और यहाँ पे लतीफ़ा बोलती कि हमारा जो प्लान है वो जो है परफेक्ट था, है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीक होता है वो खाना नहीं खाता। तभी यहाँ पे काइट कहते क्या हुआ, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो रीक बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरा जो पेट है वो थोड़ा सा ख़राब है। तो काइट कहता है क्या मैं आपके लिए दलिया बना के ले आऊँ? तो रीक कहता है कि नहीं, आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहा हूँ और मेरे पीठ पीछे आप जो यहाँ पूरी जगह की जो देखभाल है वो जो है करने वाले हैं। अब काइट ये सुन के हैरान हो जाता है और ये बोलता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिरकार आप लोगों ने मेरे ऊपर कैसे दे दी। अब दोस्तों यहीं पे ये सीज़न ख़त्म होता है, तो आपको मिलता हूँ अगले सीज़न के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा।